1997 दोस्तों, आज मैं बात करने वाला रिच डैड एंड पुअर डैड। ये मार्केट में जैसे ही रिच डैड पुअर डैड आया, ये पूरी तरीके से फैल गया और बहुत सारे चीज़ों को एजुकेशन दिया गया है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में, जिसमें से रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर थे, जिसमें से एक फादर ऐसे पर्सन थे जो कि प्रोफेसर्स रहने के बावजूद भी वो पैसे के बारे में सोचते थे और पैसे के ऊपर काम करते थे, लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा नहीं आता था। समझ पा रहे हैं? ये पुअर डैड थे। दूसरी बात करता हूँ मैं दोस्तों, ये किताबें नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल अनएजुकेटेड पर्सन थे, लेकिन वो परफेक्ट बिजनेसमैन थे। वो पैसे बहुत कमाते थे, वो रिच डैड थे। मैं एक बात करता हूँ गाइस, रिच डैड एंड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी जब ये बचपन में 9 साल के थे, उस सिचुएशन में ये अपने पापा से क्वेश्चन पूछते थे कि पापा, रिच कैसे बना जाए। लेकिन इनके पापा के पास उतनी नॉलेज नहीं थी कि रिच कैसे बना जाता है। ये बोल दिए कि आई डोंट नो। समझ पा रहे हैं? तो ये उनके जो पिताजी थे, जो सेकंड पिता, उनसे क्वेश्चन पूछते थे, तो उनके पिताजी उनको समझाते थे कि कैसे रिच बना जा सकता है, कैसे चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो रिच डैड पुअर डैड के साथ में जब वो पर्सन मिले, तो वो पर्सन सब कुछ बताया जाता था कि आखिर रिच बनने का कारण क्या है, क्यों हम रिच बने, कैसे बना जाता है, कैसे हमारे पास एजुकेशन चाहिए। तो रिच डैड पुअर डैड में बारीकी तरीके से बताया गया दोस्तों कि पैसा कहाँ पे मैनेजमेंट करना है, कहाँ पे लगाना है और कहाँ पे बचाना है। आज हम सोचते हैं कि पैसा कहाँ पे हमारा डिक्रीज हो रहा है, पैसा कहाँ पे हमें इंक्रीज करने का, हमें बेसिक तरीके से एजुकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से हम पैसा इधर उधर कर देते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हमें हर एक प्रकार की चीज़ों को अगर जानकारी रहे कैसे करना है, आज मैं बताने वाला हूँ। जैसे अमीर इंसान पैसों को लेकर काम नहीं करता है, बल्कि वो पैसा बनाने के ऊपर काम करता है। तो पहला जो पॉइंट था उन सभी समझते हैं। जैसे हमें पता है कि जो एक इंसान, अमीर लोग पैसे के लिए नहीं बल्कि काम से प्यार करते हैं, ठीक है? तो हमें समझ में आना चाहिए कि एक इंसान जो है, जो जॉब कर रहा है, वो जॉब 9 से लेकर हमारा मतलब 9 टू लेकर 5 ओ क्लॉक तक वो जॉब ड्यूटी कर रहा है। तो उस ड्यूटी करने के दौरान भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ईएमआई में कुछ खरीद लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं, बट उन सारी चीज़ों को ज़िंदगी आधा कट जाती है दोस्तों ईएमआई करने में। जो उनकी सैलरी आती है आधा ईएमआई में चल जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि लाइफ में हमें कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे बचाना है, कैसे मैनेजमेंट करना है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर वो परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं कि कैसे चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट हाँ, बशर्ते अगर उनके पास एजुकेशन रहेगी कि पैसा कहाँ पे हमें यूज करना है, कहाँ पे बचाना है, कहाँ पे लगाना है, तो उन सारी चीज़ों को अगर उनके पास नॉलेज आएगी, तभी तो वो 100% अपना पैसों को यूज कर सकते हैं दोस्तों। अमीर इंसान की पहचान ये है कि पैसों से पैसे कमाना कैसे है, ये सारे एजुकेशंस लेते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है दोस्तों, हम सभी को समझने वाले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड थिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फाइनेंशियल एजुकेशंस, कि हम फाइनेंशियल एजुकेशंस लोगों तक कैसे पहुंचाए, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है समझना। फाइनेंशियल एजुकेशंस ये होता है दोस्तों कि हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशंस हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि 9 से 5 तक वो ड्यूटी करते हैं। 5 तक ड्यूटी करने के बाद वो फंसे रहते हैं कि कैसा मैं करूँ, कैसा नहीं करूँ, क्योंकि वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी लाइफ में कोई भी अगर वो पर्सन बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को वो काम करते हैं। लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए दोस्त कि पैसों को हम किस तरीके से एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच में हम खर्च कर सकते हैं। जैसे एसेट में क्या होता है कि मनी को हम किस तरीके से पॉकेट में रख सकते हैं, और लायबिलिटीज़ का मतलब किस तरीके से हम पॉकेट में सेविंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ दोस्तों, जैसे एक पर्सन घर ले लिया, घर लेने के बाद एसेट यूज कर रहा है, घर अगर वो बेचेगा तो वो दुगुना करके उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन लायबिलिटीज़ का मतलब समझते हैं दोस्तों, जैसे कोई कार ले लिया, कार लेने में होता क्या है, वो कार लेने के बाद वो ईएमआई पे करेगा, मतलब समझ रहे हैं, वो खर्चे उनके दुगुना करके वो जाएगा, लेकिन एसेट में दुगुना पैसा करके आएगा। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। आखिर एक रिचेस्ट से रिचेस्ट पर्सन कैसे समझता है कि पैसे को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं और कैसे पैसे को यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो पैसे हमारे पास है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन होने के साथ हम कैसे यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम सभी को समझना बहुत जरूरी है। अपने काम से काम रखो, मतलब कि हमें अपने काम से काम रखना है भाई। हमें हर एक इंसान को समझना पड़ेगा कि कैसे हम चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ें, जैसे एक प्रोफेसर का प्रोफेशन क्या है, उसका प्रोफेशन है भाई पढ़ाना, ना कि बिजनेस करना। आज हमें समझते हैं, जैसे हम मैकडोनल्ड का एक ओनर से पूछा गया बेसिकली जानकारी के लिए कि सर आप एक्चुअली में क्या करते हो, बिजनेस करते हो कि क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि मैं मैकडोनल्ड का चीज़ों को, मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ, मैं बिजनेस रियल एस्टेट में काम करता हूँ। तो मैकडोनल्ड कंपनी की जो चीज़ें हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि अगर हम हमारी कंपनी से आप फ्रेंचाइजी लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ों को मार्केट में, बहुत सारे रियल एस्टेट के बीच में आपको हर एक चीज़ों को करना पड़ेगा। लेकिन उस सारी चीज़ें की जब हमारे पास नॉलेज रहेगी दोस्तों, तब हम हर एक चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि हम कैसे चीज़ों को करें, कैसे होता है, कैसे कैसे होगा। तो इन सारी चीज़ों को एजुकेशन लेना बहुत नेसेसरी है हमारे लाइफ में। हमें पता ही होनी चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को काम में ध्यान रखें, हमें अपने काम को किस तरीके से चीज़ों को परफेक्ट करने। अब बात करते हैं चौथी पॉइंट हमारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट, हम सीखने के लिए नहीं काम करते बल्कि पैसे के लिए काम करना है। मतलब
जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम समझते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी ने जब एक लेडी से पूछा गया कि क्या आप अपना फील्ड में मास्टर बनना चाहते हो, तो बेसिकली आपको सीख के सेल्समैन में आपको अगर यदि कुछ करना चाहते हो तो ही महारत हासिल हासिल कर सकते हो। लेकिन उसने बोला कि मैं एक सीखना नहीं पसंद करता हूँ, बेसिकली मैं जो सेल्स के डिपार्टमेंट में मैं नहीं जा सकता। तो रिच डैड पुअर डैड के जो रॉबर्ट कियोसाकी सर ने बताया कि आखिर आप अगर इस सिचुएशन में अगर अपने आप को लर्निंग करके अपॉन द लेसन परफेक्ट बन सकते हैं। लेकिन उसने बोला कि मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं सीख सकता हूँ। लेकिन आप दोस्तों थोड़ी सा समझने वाली बात है कि अगर आप चीज़ों को मैनेज करके अगर लर्निंग करके, क्योंकि पता है हमें कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ इन अवर सोसाइटी, इसलिए गरीब इंसान गरीब ही रह जाता है और अमीर इंसान अमीर बनता है। क्यों? क्योंकि वो लर्निंग के ऊपर भागता है। क्योंकि हमें पता है लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। हमें जिस प्रकार से चीज़ों समझते हैं कि जितना हम सीखते हैं उतना ही हमारे मस्तिष्क को इंक्रीज होती है और उस लेवल के अनुसार से हमारा थिंकिंग को इंक्रीज कर देता है। तो दोस्तों हमें समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें। ओवर ऑब्स्टेकल्स मतलब भाई कि किस तरीके से हम चीज़ों को मतलब रुकावट हमारे पास आती है। जैसे कोई भी हम काम करते हैं तो रुकावट किस तरीके से चीज़ें आती हैं। तो रिच डैड एंड पुअर डैड ने बताया इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करके 5 जो हमारा मतलब रुकावट है, जिसमें से पहला हमारा फेयर मतलब कोई भी काम करने से पहले हमें डर लगता है कि हम कैसे चीज़ों को करें, हमें कहाँ पे पैसा बचाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कैसा मैनेजमेंट करना चाहिए। इन सारी चीज़ों में डिप्रेशन में हम परफेक्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पे कि रिच डैड पुअर डैड कैसे चीज़ों का मैनेजमेंट करते हैं। सेकंड थिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉट मतलब खुद पे डाउट होता है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आई कैन डू, बट फाइनली डर लगता है कि मैं कैसे चीज़ों को मैनेजमेंट कर रहा हूँ। उनके पास पैसे आने के बावजूद भी डीने मतलब पूरी तरीके से डिक्रीज होने लगता है, तो वो परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चला जाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे लिए क्या है? तो तीसरा पॉइंट हमारे लिए एक लेजीपन मतलब समझ रहे हैं कैसे चीज़ों को हम आलस के साथ साथ में हम चीज़ों को कर नहीं पाते, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हमें मतलब बहुत बिजी वाले पर्सन भी कभी-कभी आलसी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि हम कैसे चीज़ों को एक मस्तिष्क रूप में हेल्थली एंड बॉडीली एंड फिजिकली स्ट्रांग बने। चौथा चीज़ क्या है? बैड हैबिट मतलब हम गलत आदत रखते हैं जिसकी वजह से हमारा फोकस नहीं बन पाता है, कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए पैसे, कहाँ हमें इस चीज़ को मैनेजमेंट करना है। हमें बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन रहता है, लेकिन उनके बावजूद भी हमें बैड हैबिट के कारण मैं अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कर पाता हूँ। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर जब हम समझेंगे कि कहाँ पे हमें इमाम देना है, कौन सा पैसा सेविंग रखना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, कहाँ पे इन सारी चीज़ों को यूज करना है। अगर मेरे प्रॉपर अगर एजुकेशन रहेगा तो हम हर एक चीज़ों को डेवलपमेंट कर सकते हैं, बशर्ते हमें चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में हमें पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि पैसों को हम किस तरीके से यूज करें, है कि नहीं। तो पांचवा चीज़ है गाइड ईगो। ईगो मतलब दोस्त कि हमें कभी कभी लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को मैं कमा लिया और एक चीज़ें कर लिया, हमारे पास बहुत सारे धन संपत्ति आ गया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हमें घमंड नहीं करना है दोस्त। हमें हर एक चीज़ों को बारीकी तरीके से लेके चलना है, जिसमें से हम हर एक पीर को चीज़ों को डेवलपमेंट कर सकते हैं, हर एक चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं, बशर्ते हमें एजुकेशन से लेके फोकस के साथ में कॉन्सेंट्रेशन के साथ में यूज करना है अपने लाइफ में चीज़ों को। तो शुरू करते हैं दोस्तों, फिर से रिमेंबर करते हैं बेसिकली क्या आपने सीखा। रिच डैड एंड पुअर डैड को दो पिताजी थे, जो उसमें से एक रिच डैड है, दूसरा पुअर डैड थे, ठीक है। ये मार्केट में जैसे बुक आए बहुत सारे लोग ने इसे खरीदा। जैसे पहला जो हमारा पॉइंट था कि ये पैसे के लिए काम करते हैं, दूसरा हमारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, जिसमें से तीसरा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बोला ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में भी होनी चाहिए, तीसरा अपने काम से काम रखना, और चौथा हमारा भाई मतलब ऐसा काम करो जो कि हमें पैसा मिले, ठीक है, लर्निंग को प्रभाग हो हमारा। इन सारी चीज़ों के ऊपर जब समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे। और रुकावट जो आती है उन सारी चीज़ों के ऊपर 5 हमारे स्टेप होता है, जिसमें से पहला फेयर होता है, दूसरा हमारा अडॉप्टेड लेजीपन एंड बेड एंड ईगो। रिच डैड एंड पुअर डैड में बहुत सारी चीज़ें हुई थी दोस्तों। मैं रिक्वायरमेंट मतलब फाइनली मैं रिक्वायरमेंट करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को रिच डैड पुअर डैड पढ़ो भाई, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नए एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।